हेलो फ्रेंड्स, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1944 से लेकर 1992 के बीच हमारे देश में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम को फॉलो किया जाता था। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया कि 1993 से लेकर आज तक हम जिस एक्सचेंज रेट रिजीम को फॉलो करते हैं वो रिजीम है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम। बट ये जो पीरियड है 1992 से लेकर 1993 तक का, इस दौरान हम जिस एक्सचेंज रेट रिजीम को फॉलो कर रहे थे वो है LERMS यानी लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। इस LERMS में डुअल एक्सचेंज रेट को फॉलो किया जाता है, यानी इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है ऑफिशियल एक्सचेंज रेट और दूसरा है मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट। ऑफिशियल एक्सचेंज रेट को RBI और गवर्नमेंट डिसाइड करती थी बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, और मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट बेसिकली मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट है जो कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम के बेसिस पर काम करता है। और हमारे देश की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि 40% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को ऑफिशियल एक्सचेंज रेट पर सरेंडर किया जाएगा, जबकि रिमेनिंग 60% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को मार्केट डिटरमिन्ड रेट पर कन्वर्ट किया जाएगा। आई नो कि सुनने में ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़ और मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल्स टू 30 रुपीज़। और मान लेते हैं कि पिछले महीने यूट्यूब से जो मुझे अर्निंग हुई वो थी $100। तो ये $100 मेरे पास कैसे आएंगे? ये $100 मेरे पास आएंगे बैंक के थ्रू। तो यूट्यूब जो है वो मेरे बैंक अकाउंट में $100 डालेगा और बैंक मुझे $100 की कन्वर्टेड वैल्यू देगा। और ये कन्वर्ज़न कुछ इस तरह से होगा कि $100 का जो 40% है उसे ऑफिशियल एक्सचेंज रेट पर कैलकुलेट किया जाएगा और $100 के 60% को मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट पर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है वो है 2000 रुपीज़ और मार्केट डिटरमिन्ड रेट पर जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आ रही है वो है 1800 रुपीज़। इन दोनों वैल्यूज़ को जोड़कर जो वैल्यू आएगी वो है 3800 रुपीज़ और यही है वो कन्वर्टेड वैल्यू जो कि मुझे मिलेगी। इसके अलावा लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम यानी LERMS में गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑफिशियल एक्सचेंज रेट पर सरेंडर की जाएंगी उनको यूज़ किया जाएगा भारत के एसेंशियल आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए, जैसे कि क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइज़र्स और लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने ये भी तय कर लिया था कि ये जो ऑफिशियल एक्सचेंज रेट है ये हमेशा मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट से कम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पर नुकसान है, क्योंकि ऑफिशियल एक्सचेंज रेट उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। और इसी चीज़ को हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्सपोर्टर्स के ऊपर सरकार एक तरह का टैक्स लगा रही है, जिससे इकट्ठे हुए पैसे को सरकार यूज़ कर रही है अपने एसेंशियल इंपोर्ट्स को फंड करने के लिए। और इसीलिए एक्सपोर्टर्स LERMS सिस्टम को अपोज कर रहे थे और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी के चलते 1993 में LERMS सिस्टम को अबेंडन कर दिया गया और इंडियन करेंसी के एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन को स्विच कर दिया गया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजीम में। तो ये थी डिटेल्स LERMS की। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।